नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो रियल इमेज है और जो वर्चुअल इमेज है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले अलग से हम रियल इमेजेस के बारे में बात कर चुके हैं और वर्चुअल इमेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। आज इनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज कब बनती है? ये हमारी बनती है जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, किस चीज़ का इंटरसेक्शन हो? जो कि लाइट रेज का है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, तब ये जो है इमेज फॉर्म होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक इस तरह का मिरर है आपके पास। ये क्या है? मिरर है आपके पास। तो ये है हमारा मिरर। और अगर मान लीजिए जो लाइट रे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट रे जो है इस तरफ गई, इसी तरह से एक और जो लाइट रे टकराकर इस तरफ गई और यहाँ पर ये मीट कर गई। मान लीजिए इस पॉइंट पर ये मीट कर गई, तो ये जो हमारी इमेज बनेगी ये रियल इमेज बनेगी। ये क्या होगी? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन रेज थी वो एक पॉइंट पर आकर मिली हैं। तो ये एक पॉइंट पर आकर मिली हैं, तो ये रियल इमेज होती है। एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है लाइट रेज का, तब ये बनती है। दूसरा अगर पॉइंट लें इसके अंदर, ये प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन आप ले सकते हैं। आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेबल पड़ा है, उस टेबल को देखते हैं। तो इस टेबल को आप कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट है, कोई बल्ब है, जिसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ी और फिर इसकी रोशनी जो है आपकी आंखों के अंदर आई। आपका जो आंखों के अंदर जो ये रोशनी आई, फिर रेटिना पर इसकी इमेज बनी, तभी तो ये आपको दिखाई दिया। तो इसीलिए आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये जो कोई भी होती है रियल इमेज जो है उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या है? हमारी रियल इमेज है। और ये जो है हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। यानी कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये मिरर था और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये इमेज बनी है। तो ये तीनों ही जो होते हैं इसकी मेन प्रॉपर्टी होती हैं। ये कहाँ पर बनती है? फ्रंट ऑफ मिरर। ये ध्यान रखना है। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लेंगे तो आप जो है रियल इमेज को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? अब पहला जो इसका पॉइंट है, ये तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनी थी, लेकिन ये जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती लाइट रेज के। ये जो है, मान लीजिए कि इस तरह से कोई मिरर है, यहाँ पे मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पे स्टैंडिंग है। यहाँ पे ये क्या है? ये मिरर है, ये शीशा है जिसके अंदर आप जो है अपनी इमेज को देखते हैं। तो जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये आपकी इमेज है इस मिरर के पीछे बनी है, ऐसा लगता है। तो ये क्यों आपको लगता है? क्योंकि ये जो है, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, आपने इसको देखा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपने देखा और एक और रे है। मान लीजिए कोई रे है आपके पास, दूसरी जो दूसरी रे है हम वो ले लेते हैं कि वो यहाँ पे टकराती है। तो कोई भी दो, वैसे तो बहुत रे आएंगी लेकिन हम ये दो ले लेते हैं। तो ये जो है रिफ्लेक्ट होकर हम ले लेते हैं यहाँ पे आई, और ये रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए यहाँ पर जा रही है। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए यहाँ आई और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई। अब ये जो है, अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, जो भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, अब ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं दोनों, ये भी और ये भी। तो इन दोनों को अगर पीछे की तरफ आप बढ़ाएं तो आपको एक पॉइंट मिलता है। ये जो पॉइंट मिलता है आपको, तो ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ जो हमारा वर्चुअल इमेज है, उसका पॉइंट ये हमें मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी आप जो है रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ जो है डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, एक पॉइंट आपको मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से है जो रेज आ रही हैं। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है हमने। एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। मान लीजिए एक मिरर है, ये मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है आप जो है इसको यहाँ से देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट से जो है मान लीजिए दो रेज आई इस तरह से, इस तरह से, और जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आई है, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये तो यहाँ ही और इस मिरर से टकराई, ये क्या है? मिरर है।
अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको पीछे की तरफ आप बढ़ा दें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ा दें तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जिसको आप बोलेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज जो है आपको दिखाई देगी। यानी कि बिहाइंड द मिरर जो है आपको वो मिलती है और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाने से वो मिलती है, ना कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्टली इंटरसेक्शन हुआ जैसे कि ये थी। ये हमारी डाइवर्जिंग रे होती हैं और फिर उनको पीछे की तरफ बढ़ाने से ही हमें पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से जो है वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि ये कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे जो है एक्चुअल मीट नहीं करती, यानी कि ये डाइवर्जिंग रे होंगी, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो तभी आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट जो है इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्चुअल में तो ये मीट करती ही नहीं, जैसे रियल इमेज में ये एक्चुअल में मीट करती है, यहाँ पे ये एक्चुअल में मीट नहीं करती। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाने से हमें इमेज मिलती है। और तीसरा, ये हमें बिहाइंड द मिरर मिलती है। तो ये हमारी होती है जो वर्चुअल इमेज होती है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। देखिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, ये जो है हमारी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से नहीं बनती, ये रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाने से मिलती है। दूसरा, इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है स्क्रीन पे, इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता स्क्रीन पे। ये फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ये बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये जो है ये तीनों पॉइंट जो है मेन पॉइंट हैं इसके। तो ये हमें अगर पता है तो रियल इमेज और जो है वर्चुअल इमेज में हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।